बचौल जी, जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह के महत्व को समझिए, उसको गंदा मत कीजिए। लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह है। आपकी सरकार है, आपके सिस्टम है, आपका थाना पुलिस है, आपके ब्लॉक है, आपके सब कुछ है। तो आप सिस्टम के तहत आप चीजों को इतना छुपा लेते हैं कि जो चीजें हमारे जनता तक नहीं आ पाती हैं। बिहार में जो आपने स्थिति पैदा कर दी है कि जंगल राज है, जंगल राज है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, लेकिन अभी का जो माहौल है वो महा जंगल राज है। कई जगहों पे दंगे हुए, कई जगहों पे पथराव हुए, कई जगहों पर ऐसे चीजें देखने को मिले जैसे खून खराबा जैसी चीजें। उन लोगों की आवाज बनने के लिए बैठे हैं जिनकी समस्याएं हैं। आप समस्या पैदा करने के लिए आप वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। आप जिस काम के लिए सदन में बैठे हैं आप वो काम कीजिए। हमारे देश के शांति अमन को खराब करने के लिए आप वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। बिहार होली मना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों का मनोबल जो है वो चरम पर था। यही नहीं, अपराधी के साथ साथ कई पुलिसकर्मी की भी जान चली गई, उनको पीट पीट करके मार दिया गया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन ऐसा कि उनके एक विधायक जो हैं वो पिस्टल लेकर के लहराते हैं, तो दूसरे विधायक के पति जो हैं वो पूरा जो है वो ऑटोमेटिक हथियार लेकर के किसी जगह पर जाते हैं। इसी मसले को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की जो नेत्री हैं और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं संजू कोली, उन्होंने नीतीश कुमार की धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने कहा है सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं, जो बचौल जिन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब होली होगा तो उस दिन मुस्लिम लोग घर पर रहें, बाहर ना निकले, इसको लेकर के उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार पर जमकर बरसी हैं। क्या कुछ कह रही हैं संजू कोली, पहले आप ये सुन लीजिए। आपने संजू कोली को सुन लिया। आपको बता दें कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। 20 लोगों की हत्या लगभग 3 दिनों में हो गई है। सरेआम जो है वो तनिष्क का शोरूम लूट लिया जाता है। राजधानी पटना में बड़ा बड़ा हत्या हो गया, नवतपुर में कांड हो गया, उसके अलावा मुंगेर में घटना हो गया। चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या आम आदमी हो या कोई भी हो, अभी मौजूदा बिहार में जो हालात हैं वो शायद ही कभी होंगे और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास नहीं है। ऐसे कई सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और ऐसे जो भी प्रश्न उठेंगे वो सरकार के लिए चिंता जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर बरसे हैं और उनके नेता लोग भी नीतीश कुमार पर लगातार अटैक कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार इस सिस्टम को कितना समझ रहे हैं या कितना चला पा रहे हैं, क्योंकि उन पर बार बार आरोप लग रहा है कि वो चला नहीं रहे हैं, वो बस खड़े हैं, चला कोई और रहा है। तो बचौल जी, उनके बयान के बाद हमारे देश में ऐसा बिल्कुल माहौल हो गया खून खराबे वाली। जिस त्यौहार को हम लोग शांति अमन के साथ मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख ईसाई भाई के साथ मिलजुल करके जहां हम लोग मनाने वाले थे, और उनके बयानबाजी के बाद हमारे शहर में, हमारे देश की हालत इतनी ख़राब हो गई कि कई जगहों पे दंगे हुए, कई जगहों पे पथराव हुए, कई जगहों पर ऐसे चीज़ें देखने को मिले जैसे खून खराबा जैसी चीज़ें। तो मैं ये भाजपा विधायक को ये कहना चाहूँगी कि आप सदन में ये बैठे हैं तो आप उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए बैठे हैं जिनकी समस्याएं हैं। आप समस्या पैदा करने के लिए आप वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। आप हमारे देश में किसी भी तरह का खून खराबा जैसे माहौल को पैदा करने के लिए आप नहीं बैठे हुए हैं। आप जिस काम के लिए सदन में बैठे हैं आप वो काम कीजिए। हमारे देश के शांति अमन को खराब करने के लिए आप वहाँ नहीं बैठे हुए हैं। यदि आप भाजपा के जितने भी विधायक हैं, भाजपा के, मैं सभी लोगों से ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि ये त्यौहार सिर्फ हम पार्टियों जैसे के लिए नहीं है कि पार्टी बिल्कुल बटी हुई है तो मतलब हम लोगों का बंटवारा हो चुका है। ये त्यौहार सभी लोगों का था, आपका भी उतना ही था जितना कि हम लोगों का था। तो सदन में बैठ करके यदि आप इस तरह से कूटनीतिक या इतने आपके बयानबाजी की वजह से जो खराब स्थिति बनी है देश में, हमारे समाज में, तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत शर्मनाक भी है और ये मानवता के विरोध में है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि देश की स्थिति या हमारे बिहार राज्य की स्थिति को ऐसा आप मत बनाएं जिससे कि हमारे देश की सुकून शांति सब खत्म हो जाए। आप अपने जुबान पर
कंट्रोल रखें। आप जिस जगह पर बैठे हैं, बचौल जी, जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह के महत्व को समझिए, उसको गंदा मत कीजिए। खराब रणनीतियों की वजह से आप हमारे समाज का, हमारे देश का अमन और शांति को खराब मत कीजिए। आरोप है कि ये जंगल राज है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नौबतपुर में, हमारे अररिया में, मुंगेर में जो दिन दहाड़े क्राइम हो रहा है, आप उसे क्या कहेंगे? जंगल राज या महाजंगल राज?